स्नाइपर की एक दहशत होती है दोस्तों, कुछ नहीं पता कहां से क्या फायर आया, अचानक एक आदमी गिर जाता है। सड़कों पे आए हैं निहत्थे लोग, उनके ऊपर मशीन गन से, ऑटोमेटिक वेपन से सबकी हत्या कर दी। वहां पे जो आपके महकमे हैं, जो आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, आप घुस जाइए उसके अंदर, आप घुस जाइए, हजारों की तादाद में उनको टेक ओवर कर दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा, हेल्प इज ऑन द वे। जो लोग विरोध कर रहे थे खमेनाई का, उनमें से एक ये है, और लोग कहते हैं कि आज उसको फांसी होने वाली है, क्योंकि खमेनाई ये कहता है कि जो भी सड़क में आया, जो भी सरकार का विरोध कर रहा है, वो गद्दार है, वो इजराइल का एजेंट है, वो अमेरिका का एजेंट है, और उनको सजाए मौत सुनाई जाए। वो चाहते हैं रजीम चेंज, तो ट्रंप कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे। उनका नाम आप लिख के रखना, बचा कर रखना, एक बहुत बड़ी कीमत वो लोग चुकाएंगे। यानी कि ये बंदा भी अब तख्ता पलट की बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। तो वो रिपोर्ट है, बंदे ने पढ़ी है, वो कह रहा है मेरा नाम मत बताना, लेकिन 3000 से ज्यादा लोग इन्होंने मार दिए अभी तक। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों ये है फोटो इरफान सुल्तानी की। ये एक प्रोटेस्टर है, ये एक प्रोटेस्टर है ईरान में, हजारों की तादाद में जो लोग विरोध कर रहे थे खमेनाई का, उनमें से एक ये है। और लोग कहते हैं कि आज उसको फांसी होने वाली है। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब आप ये वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, हो सकता है तब तक इसको फांसी हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है ना हो। लेकिन आज लोग बात कर रहे हैं कि इस इंसान को फांसी ईरान में होगी, क्योंकि खमेनाई यह कहता है कि जो भी सड़क में आया, जो भी सरकार का विरोध कर रहा है, वो गद्दार है, वो इजराइल का एजेंट है, वो अमेरिका का एजेंट है, और उनको सजाए मौत सुनाई जाए। दोस्तों इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, दिस इज द चाणक्य डायरीज। ये एक मैगजीन है और अमेजॉन पे ये बेस्ट सेलर हो चुकी है, आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से। 25 आर्टिकल हैं इसमें, टॉप आर्टिकल्स हैं बाय टॉप प्रोफेशनल्स जो अपनी लाइन में नंबर 1 है। उन लोगों ने इसमें अपने आर्टिकल्स लिखे हैं। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सब चीजों में आप इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह एक स्टूडेंट है जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए। अमेजॉन वाले फटाफट आपको आपकी कॉपी भेज देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों आपने देखा इरफान सुल्तानी को सजाए मौत सुना दी गई है, और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है बाकी प्रोटेस्टर्स को कि तुम प्रोटेस्ट करते रहो, टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस, हेल्प इज ऑन द वे। ट्रंप टेल्स इरानियन प्रोटेस्टर्स, ट्रंप का यह कहना है कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, घुस जाओ, कब्जा कर लो उन पे, हेल्प इज ऑन द वे। मैं आपके लिए सैन्य शक्ति भेज रहा हूं, मैं आपके लिए फौजें भेज रहा हूं, क्योंकि हेल्प तो वही हो सकती है, और कौन सी हेल्प है? कंडेम थोड़ा ना करना है उसने खमेनाई को, उसने तो तख्ता पलट करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट द प्रोटेस्टर्स वांट। वो चाहते हैं रजीम चेंज, तो ट्रंप कह रहा है हेल्प इज ऑन द वे। Iranian patriots keep protesting, take over your institutions, save the names of the killers and abusers. जिसने ह्यूमन राइट्स अब्यूज करे हैं, जिसने हत्याएं करी हैं, उनका नाम आप लिख के रखना, बचा कर रखना। They will pay a big price, एक बहुत बड़ी कीमत वो लोग चुकाएंगे। मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं इरानियन ऑफिशियल्स के साथ, जब तक आप लोगों की जो हत्याएं कर रहे हैं ये लोग ये बंद ना करें। हेल्प इज ऑन द वे। मीगा इज सिंपली मागा का एक और डेरिवेटिव है। मीगा इज मेक ईरान ग्रेट अगेन। यानी कि यह बंदा भी अब तख्ता पलट की बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप vows very strong action if Iran executes protesters. President Donald Trump has said the US will take very strong action against Iran if it executes protesters, as rights groups say more than 2,400 anti-government demonstrators have been killed in violent crackdown by Iranian authorities. अब ये देखिए साहब, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है the killing looks like it's significant but we don't know yet for certain, Trump told reporters while returning to the White House. Once he has the numbers, he said we'll act accordingly. यहां पे कह कुछ रहा है ट्रंप, यहां पे कुछ और कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि मदद मैंने रवाना कर दी है, हेल्प इज ऑन इट्स वे, हेल्प इज ऑन इट्स वे। मदद मैंने रवाना कर दी है, जो आपके लिए मदद है, प्रोटेस्टर्स को बोल रहा है, जो सड़क पे लोग आ रखे हैं, फिक्र मत करो, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, हेल्प इज ऑन द वे। और यहां पे कह रहा है कि कितने लोग मरे मुझे अभी पता नहीं है, जब होगा तब हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे।
तो दो अलग अलग बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हुए दिख रहा है यहां पे। द डेथ टोल फ्रॉम a crackdown on protests in Iran jumps to at least 2,571, activists say. The death toll has risen to at least 2,571, according to the US-based human rights activist news agency. This figure is higher than any other protest-related death toll in Iran in recent decades. The scale of violence recalls the turmoil of the 1979 Islamic Revolution. Of those killed, अब ये देखिए साहब, ये मारे गए हैं लोग 2,403 प्रोटेस्टर्स, 2,403 प्रोटेस्टर्स, 147 गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंडिविजुअल्स में पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, फौज, कोई भी हो सकता है। 12 इसमें बच्चे मारे गए हैं और 9 सिविलियंस जिनका प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, कोलैटरल डैमेज। तो दोस्तों टोटल 2,571 लोग मारे गए हैं, ऐसा ये ह्यूमन राइट्स एजेंसीज हैं ये कह रही हैं कि साहब इतने बंदे मारे गए हैं। The group reports that more than 18,100 people have been detained. 18,100 से ज्यादा लोग डिटेन हो गए हैं। Assessing the situation from outside Iran has become increasingly difficult. Associated Press has not been able to independently verify the figures. Iranian state television made first official acknowledgement of deaths, quoting an official who said the country had a lot of martyrs. बहुत सारे लोग इन्होंने बोला है कि शहीद हो गए हैं, और ये न्यूज हमने ली है दोस्तों एसोसिएटेड प्रेस से। एसोसिएटेड प्रेस के आर्टिकल्स हैं, ये दिखा रहे हैं साहब यहां पे किस तरीके से लोग चीजें जला रहे हैं, भड़के हुए हैं लोग। और जहां पे आप देख सकते हैं फारसी में ऊपर लिखा हुआ है, सो दिस इज अ फोटोग्राफ फ्रॉम इनसाइड ईरान। मैं इनसाइड ईरान पे क्यों तवज्जो दे रहा हूं, फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया है ज्यादातर, अब धीरे धीरे खोल रहे हैं इंटरनेट, ज्यादातर इंटरनेट वहां पे बंद है, वहां से वीडियोज भेजना, फोटोज भेजना बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी लोग अपनी कहानियां बाहर पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। Iran's crackdown. Regime is on a killing spree. Eyewitnesses recount brutality. The New York Times, citing witnesses and hospital workers, said that security forces have opened fire on largely unarmed protesters, at times using automatic weapons and shooting indiscriminately. यानी कि सामने प्रोटेस्टर्स हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे सड़कों पे आए हैं निहत्थे लोग, उनके ऊपर मशीन गन से, ऑटोमेटिक वेपन से सबकी हत्या कर दी वहां पे। तो कह रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ सेड द नेचर ऑफ इंजरीज हैज एस्केलेटेड शार्पली फ्रॉम पेलेट वुंड्स टू गनशॉट इंजरीज एंड स्कल फ्रैक्चर्स. This was a mass casualty situation, a doctor treating protesters said in testimony released by the Center for Human Rights in Iran. Our facilities, space and personnel were far below the number of injured people arriving. The trauma cases I saw were brutal, shoot to kill. Eyewitnesses described the snipers positioned on rooftops in part of Tehran, firing into crowds and peaceful demonstrations, turning suddenly chaotic as gunfire erupted. अब इन लोगों ने क्या करा है, देखिए स्नाइपर से क्या होता है दोस्तों, आप बोलेंगे साहब आप तो एक गोली चलाएगा स्नाइपर, 10 चलाएगा, यहां पे तो ऑटोमेटिक वेपन्स, जब ऑटोमेटिक वेपन चलता है तो कम से कम आपको पता होता है कि यहां से फायर आ रहा है। स्नाइपर की एक दहशत होती है दोस्तों, कुछ नहीं पता कहां से क्या फायर आया, अचानक एक आदमी गिर जाता है। द फियर ऑफ द अननोन इज द फियर ऑफ द स्नाइपर। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि बिल्डिंगों के ऊपर तेहरान में स्नाइपर बैठा रखे हैं, फिर वो देखते हैं कि कौन एजिटेशन को लीड कर रहा है, ये देखते हैं कि कौन उसका लीडर है, कोई तो होगा जो लोगों को भड़का रहा होगा, उसको निपटाओ। तो ये काम खमेनेई के रेजिम ने करना शुरू कर दिया है। अ सीनियर इरानियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ anonymity told the newspaper that about 3,000 people had been killed nationwide, including hundreds of security personnel. Another government official said he had seen an internal report citing at least 3,000 deaths and warned the total could rise. यानी कि अब लोग अंडर कंडीशन ऑफ anonymity, ये खबर दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिकअप करी है द न्यूयॉर्क टाइम्स से, न्यूयॉर्क टाइम्स से पिकअप करी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर यह कह रही है कि यहां पे 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा ईरानियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं। और ईरान की सरकार के जो इंटरनल मेमोज हैं, इंटरनल चिट्ठियां हैं, जो सरकारी चिट्ठियां, भाई कितने लोग मारे गए, कहां कहां फायरिंग हुई, कहां कहां बिल्कुल फसाद हो रहा है, जरा रिपोर्ट दो। तो वो रिपोर्ट है, बंदे ने पढ़ी है, वो कह रहा है मेरा नाम मत बताना, लेकिन 3,000 से ज्यादा लोग इन्होंने मार दिया अभी तक। दोस्तों इंडिया टुडे से खबर लिया, आफ्टर किल स्विच ईरान रेड्स होम्स टू सीज स्टारलिंक डिवाइसेस amid the raging anti-Khamenei unrest that has left over 2,000 dead. अब ये फिगर है 2,000, बहुत मुश्किल है एक्यूरेट फिगर दोस्तों। कोई कह रहा है 1,500, कोई कह रहा है 2,000, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 3,000 बंदे मारती है। नोबडी नोस। ये तो जब पूरा खत्म होगा, एक कमीशन बैठेगा जो ये पता लगाए कितने हजार। अब
कोई ये डिनाई नहीं कर रहा कि हजारों में मरे हैं लोग, कोई ये डिनाई नहीं कर रहा। वो 1000 मरे, 2000 मरे, 3000 मरे, इसमें डाउट है। ये फिगर यहां पे बता रहे हैं कि 2000 मर गए हैं ईरान में। तेहरान's clerical regime is now targeting Elon Musk's Starlink, which was the last source of internet connection for protesting Iranians days after using expensive military-grade jammers reportedly from Russia or China to partially block the service. Security forces have escalated their crackdown. Khamenei's militia are now raiding homes, confiscating Starlink equipment and hunting down users. Internet shut for common Iranians. Khamenei regime has a whitelist channel to communicate. While the internet shutdown has plunged nearly 90 million people into digital darkness, the regime itself, its media outlets and loyalists continue to enjoy uninterrupted access through a whitelist of approved internet addresses, Iran International reported last week. यानी कि पूरे 90 मिलियन लोगों के लिए, 9 करोड़ लोगों के लिए इन लोगों ने ताले बंद कर दिए। आवाम जो है, आम लोग हैं, इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो रेजिम के लॉयल लोग हैं, जो रेजिम के बड़े बड़े आला अफसर हैं, जो उनका रेजिम वाला मीडिया है, रेजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन डू इट। तो व्हाइट लिस्ट बनाइए भाई, आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप वफादार हो, आप 3 गद्दार हो, आप कोने में हटो। इस तरीका का काम वहां पे होना शुरू हो गया है दोस्तों। यहां पे जर्मन चांसलर का एक बहुत बड़ा बयान आया है। जर्मन चांसलर Merz says Iran regime is living its last days amid unrest. Speaking during his visit to India, Merz said the Iranian government has lost its moral and political legitimacy. What began as public anger over crippling inflation, unemployment and rising costs has, he noted, transformed into something far bigger, an outright rejection of Iran's clerical leadership as per a Reuters report. I assume that we are now witnessing the final days and weeks of this regime. When a regime can only maintain power through violence, then it is effectively at its end. The population is now rising up against this regime, Merz said, as quoted by the agency. दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स से हमने न्यूज ली है। Merz also revealed that Germany is closely coordinating with the United States and other European nations as events unfold. He called on Tehran to immediately halt its violent crackdown on demonstrators, urging restraint instead of repression. दोस्तों, ये खबर ली हमने इंडिया टुडे से। Trump's Iran tariffs puts China relations at risk, but India's largely safe. 25%. अच्छा, tariff threatened by US on countries trading with Iran. पहली चीज तो यहां पे चाइना का जो ट्रेड है ईरान के साथ वो है 32.4 अरब डॉलर का, और इसमें से ज्यादातर चाइना जो तेल लेता है, 90% ऑफ ईरान्स ऑयल इज बॉट बाय चाइना। 90%, 90। तो साहब ये देखिए साहब, ये है चाइना का 32.4, ये 32.4 अगर ये देखो तो ये फिगर है, ये वाला, राइट। अब इंडिया का बहुत कम है, 3.6। अगर दोस्तों आप ये 2.9% देखें इंडिया का, ये देखिए साहब 2.9%, तो दिस 2.9% इज बेसिकली दिस, ये है इंडिया का 2.9%, सीधा देख सकते हैं आप। चाइना ट्रेड्स नियरली 9 times more with Iran than with India. 0.26% ईरान शेयर ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स इन 25-26। तो भारत का जो ट्रेड है ईरान के साथ वो ना के बराबर है। अब जो बड़े बड़े देश हैं जो ट्रेड करते हैं ईरान के साथ, जिनका मोटा ट्रेड है, भारत से कहीं ज्यादा ट्रेड करते हैं ये लोग ईरान के साथ, वो लोग कौन से देश हैं? तो ये जानने वाली चीज है। अब ट्रंप कैसे लगाएगा इन पे 25% का टैरिफ, ये भी एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा है चाइना, तो पहले चाइना के ऊपर लगाओ आप 25% टैरिफ, ठीक है, ठोको इनके ऊपर टैरिफ 25%। फिर आता है यूएई, फिर आता है तुर्की, फिर आता है इराक, फिर आता है यूरोपियन यूनियन। तो ये इंडिया से पहले इतने लोग हैं जो ज्यादा करते हैं, इंडिया से ज्यादा ट्रेड ईरान। अगर इसने 25% कर दिया है तो फिर क्या ये चाइना के ऊपर, यूएई के ऊपर, तुर्की के ऊपर, इराक के ऊपर और यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्या डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैरिफ लगाएगा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अब जो चीजें हैं वहां पे बिल्कुल हाथ से निकल गई हैं ईरान की सड़कों पे, बिल्कुल हाथ से मामला निकल चुका है। लेकिन एवरीबडी अग्रीज ऑन वन थिंग, दैट पीपल हैव बीन किल्ड इन देयर थाउजेंड्स, इनोसेंट पीपल, अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स, गोली मार रहा है स्नाइपर और दुनिया भर की चीजें, ऑटोमेटिक फायर, बिल्कुल भरी क्राउड में वहां पे ऑटोमेटिक फायर चल रहा है और कई लोगों को गिराया जा रहा है, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो रहे हैं। ये सारी की सारी खबरें ईरान से आ रही हैं। दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म।
जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। ये हमारी मैगजीन है, द फाइनेस्ट मैगजीन प्रिंटेड इन इंडिया, पब्लिश्ड इन इंडिया ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही अमेज़न से ऑर्डर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।